नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 के रोजनामचे में प्रविष्टियाँ। रोजनामचे में प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नल एंट्री करने से पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कि व्यवसाय में आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको डेबिट किया जाना है और व्यवसाय से जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको क्रेडिट किया जाना है। डेबिट और क्रेडिट को इसमें सिर्फ ध्यान रखना है। ध्यान रखते हुए हमें ये चीज़ देखनी होती है कि बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यापार आरंभ किया, नगद रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फोर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है और जा यहाँ से कुछ भी नहीं रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ जिसका हमें पता ना हो कि क्या व्यवसाय से क्या जाने वाली चीज़ है, तो उसमें हम उस चीज़ को देखते हैं वो किस नाम से पैसा आया है या किस नाम से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट किया जा रहा है पैसा, बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद सेकेंड एंट्री आती है आपकी, नगद माल क्रय किया। जब हम नगद माल क्रय करते हैं तो बिजनेस में हमारे क्या आ जाता है, कैश परचेज आ जाता है, गुड्स, और कैश बिजनेस से चला जाता है। जो चीज आ गई है उसको परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश फॉर गुड्स परचेज। अमाउंट होगी 5,000 रुपए, यहां पर लिख देंगे इसको डेबिट और क्रेडिट में। इसको लिखने का सिस्टमैटिकली सिस्टम होता है कि परचेज जैसे डेबिट यहाँ पे लिखा है तो इसको इसी तरह से लाइन के लेफ्ट साइड में लिखना है और डेबिट को जो लिखना है वो राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर से मिलाकर लिखना होता है इसको। फिर इसके बाद आता है नगद परचेज, नगद विक्रय। नगद विक्रय का अर्थ हो गया नगद माल बेचा। जब हम यहाँ पर नगद माल बेचते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, कैश आ जाता है और माल वहां से चला जाता है। बिजनेस में कैश आया है तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड, 2,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है राम से करें। अब देखिए, केवल बिजनेस जो है नगद लेन देन पर नहीं चलता है, उधार भी लेन देन होता है उसके अंदर। यदि बिजनेस के अंदर हमने उधार माल क्रय किया है, बिजनेस के अंदर उधार माल क्रय किया है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास माल तो आ जाता है परंतु कैश उसमें से नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, हम परचेज को डेबिट करेंगे और क्रेडिट के स्थान पर उस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर देंगे जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अर्थात प्रविष्टि होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से खरीदा गया है। फॉर गुड्स परचेज टू राम, यहाँ पर हम टू लिख सकते हैं, टू राम। और एक बात इसमें आती है, यहाँ पे जब मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप बीइंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी शाम को विक्रय। शाम को माल बेचा। अगर शाम को हमने माल बेचा है, जिस प्रकार से हमने उधार क्रय किया है इसी प्रकार से हम उधार विक्रय भी कर सकते हैं। उधार विक्रय करने का अर्थ हो गया कि हमारे पास कैश के रूप में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति के नाम को डेबिट कर देंगे जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं। तो प्रविष्टि देखिएगा उसकी क्या होगी, शाम डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड, 5,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री आती है इसमें, अब जिस व्यक्ति से हमने माल क्रय किया है, उधार क्रय किया है, तो कभी ना कभी उसको भुगतान भी करना है। जब उसको भुगतान करना है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम राम को भुगतान किया 9,500 रुपए। अब यहाँ पर जो है 2 चीजें आ जाती हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं प्लस उसके साथ साथ हमें डिस्काउंट भी लेना है उससे। तो जब हम डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में प्रविष्टि को किस तरह से करेंगे, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम भुगतान कर रहे हैं उनका नाम डेबिट हो जाएगा और टू कैश और टू डिस्काउंट। इसका अर्थ ये होगा, तो राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट फॉर पेमेंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर बिजनेस में हमारे पास आ कुछ भी नहीं रहा है तो हम उस व्यक्ति के नाम को डेबिट कर देंगे जिससे हमने माल खरीदा है, जिसको हमें भुगतान करना है। राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। इसी प्रकार से भुगतान प्राप्त करते समय हम ध्यान रखेंगे कि भुगतान प्राप्त करते समय हमें शाम से भुगतान मिला क्योंकि हमने शाम को माल विक्रय किया था। इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश एंटर हो रहा है, आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। प्रविष्टि होगी
ये कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम फॉर पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारे कुछ लेन देन जो है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद माल का खरीदा जाना, माल का बेचा जाना, उधार और नगद और उनका भुगतान प्राप्त करना और भुगतान देना। इसी प्रकार से हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर। एक्सपेंसेस को हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको डेबिट करते हैं। जैसे मजदूरी दी, एक पब्लिसिटी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, मजदूरी दी तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर वेजेस गिवन। इसी प्रकार से हमारे सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जैसे मजदूरी दी, भाड़ा दी, रेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से कमीशन मिला तो कमीशन के रेंट के स्थान पर कमीशन आ जाएगा। इंटरेस्ट मिला तो कमीशन के स्थान पर फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी चीज़ प्राप्त होगी हमें वो क्रेडिट हो जाएगी और कैश के रूप में वो जो अमाउंट होगी वो डेबिट हो जाएगी। तो ये थी आपकी कुछ सामान्य प्रविष्टियाँ व्यवसाय आरंभ करने से लेकर माल के खरीदने, बेचने और एक्सपेंसेस का भुगतान करने और कुछ नाम मात्र के खातों को प्राप्त करने हेतु। धन्यवाद।